आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि 5 मॉडल हम डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में हम जो है पहला मॉडल डिस्कस करेंगे और जो बाद में 4 मॉडल्स है वो हम जो है फिर बाद में जो वीडियोज़ हैं उसमें अपलोड करेंगे। पहला मॉडल ये है कि इंटीग्रेटेड वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट बिटवीन स्टेबल कंपार्टमेंट, ये इसका नाम है। इसमें ये होता है कि मतलब पहले तो हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये जो मॉडल्स है वो किस बारे में पेश हुए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है कि गल्जी पैराडाइस के बारे में बहुत डिटेल में। अब ये जो है आखिरी जो है वो पार्ट्स है, तो इसको हम जो है अपलोड करेंगे यूट्यूब में। ये कि जो प्रोटीन है तो वो किस तरह जो है वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो है वो गल्जी पैराडाइस को आता है, और फिर गल्जी पैराडाइस में जो है प्रोटीन किस तरह जो है वो एक फेज से जो है वो दूसरे जो है वो साइड को जाता है, फिर दूसरी साइड को जाता है। इसके बारे में जो है हमारा पूरा जो है वीडियो होगा। लेकिन जो हमारा आज है तो जिसका नाम है इंटीग्रेटेड वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट बिटवीन स्टेबल कंपार्टमेंट, ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमें ये कहता है कि जो गल्जी पैराडाइस है तो वो बना है स्टेबल कंपार्टमेंट से, यानी स्टेबल उसमें जो है कंपार्टमेंट है यानी कमरे हैं, और फिर हर कमरे में जो है वो मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद है। और इसके अलावा ये कि ये जो एंजाइम्स होती है जो मुख्तलिफ जो है वो कंपार्टमेंट में होती है, तो वो जो है अपना मॉडिफिकेशन लाते हैं इसी प्रोटीन में। इसके अलावा ये कि कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है तो यहाँ से जो प्रोटीन आता है गल्जी पैराडाइस को, तो उसके लिए जो वेसिकल यूज़ होती है तो उसका नाम है कोप2 कोटेड वेसिकल। कोप2 कोटेड वेसिकल होता है तो वो क्या करता है, वो प्रोटीन को लाता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से गल्जी पैराडाइस को। और फिर इसके बाद जो अब हमने पहले भी कहा है कि हमारे साथ जो है गल्जी पैराडाइस में 3 जो है वो स्ट्रक्चर्स होती है। एक होता है सिस फेज, एक होता है मेडियल फेज और एक होता है ट्रांस फेज। जो सिस और मेडियल और ट्रांस फेज है, यानी ट्रांस जो हमारे साथ कंपार्टमेंट है 3, अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो वेसिकल होगा जो कि यूज़ होगा तो उसका नाम होगा कोप1 कोटेड वेसिकल। ये वेसिकल क्या करेगा कि ये जो है प्रोटीन को पहले जो है जाएगा टू सिस फेज फ्रॉम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, फिर वो आएगा इसी कोप1 कोटेड वेसिकल में मेडियल को, फिर इसके बाद जो है वो आएगा ट्रांस फेज को। अब जब ये जो है वन फेज से यानी वन साइड से जो है वो ट्रांसफ़र होता है दूसरे कंपार्टमेंट को, तो इसमें जो है मॉडिफिकेशन कुछ लाती है। ये सब कुछ जो कि ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस किया है, हमारा जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कस किया है। और इस तरह फिर वो जो है जो हमारे साथ थर्ड जो ट्रांस जो है वो फेज़ है तो उसमें तो फिर वो जो है प्रोटीन जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर उसका मॉडिफिकेशन हो जाती है, बिकॉज कि हमारे साथ जो एंजाइम्स होती है तो वो हर जगह डिफरेंट होती है, तो मीन डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री हो गया। तो इस तरह जो है वो हमारे साथ जो है ये पहला मॉडल है वो हमें इस तरह सब कुछ कहता है। कहते हैं कि जो कोपन जो कोटेड वेसिकल है जो कि गल्जी पैराडाइस में होता है, अब वो उनके दो किस्म के जो है ये होते हैं। एक वो होता है जो कि क्या करता है, जो कि सिक्योरिटी प्रोटीन को जो है वो फ्रॉम गल्जी पैराडाइस ले जाता है बाहर। वो प्रोटीन जो कि बाहर चाहिए तो यानी साइटोप्लाज्म को आएगा या साइटोप्लाज्म से फिर जो है वो सेल से आउटसाइड जाएगा। तो इस तरह प्रोटीन को हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रोटीन जो कि बाहर यूज होगा आउटसाइड द सेल। तो जो कोप1 कोटेड वेसिकल है जो सिक्योरिटी होगा तो उसको हम कहेंगे इंटीग्रेटेड वेसिकल। अब जब प्रोटीन जो है वो उसका मॉडिफिकेशन होती है तो साथ में उसके साथ जो है तो कुछ एंजाइम भी जो है वो आ जाते हैं फ्रॉम सिस फेज टू मेडियल या ट्रांस फेज। तो मीन्स अब हमने क्या करना है, हमने एंजाइम का जो ख़ास जगह है, यानी फॉर एग्जांपल सिस फेज से प्रोटीन एंजाइम आया टू मेडियल फेज, अब हमने क्या करना है, हमने इसके लिए जो वेसिकल यूज़ करना है तो वो कोपन कोटेड वेसिकल होगा, लेकिन वो होगा रेट्रोग्रेड वेसिकल। वो क्या करेगा, इन इसका एक किस्म हो गया, वो क्या करेगा, वो जो एंजाइम जो है वो सिस फेस आया था मेडियल को, अब वो क्या करेगा, मेडियल से वो एंजाइम दोबारा जो है अपने जगह यानी सिस फेस को ले जाएगा। या अगर फॉर एग्जांपल वो ट्रांस को आया तो वो ट्रांस से मेडियल को ले जाएगा, या वो फॉर एग्जांपल अगर वो इसका खास जगह था सिस फेस तो वो सिस फेस को जाएगा।
तो इस तरह ये मॉडल हमें जो है ये सब कुछ कहता है। इस मॉडल के स्ट्रेंथ को देखो तो इसका स्ट्रेंथ ये है कि ये हमें कहता है कि हमारे साथ जो है जो गोल्जी apparatus है तो उसमें स्टेबल कंपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल दिस इज एक स्पेशल जो है वो एक स्टेबल जो है वो कंपार्टमेंट है। इस तरह हमारे साथ मिडिल भी एक स्टेबल कंपार्टमेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आती। इस तरह अगर ट्रांस है तो वो भी एक स्टेबल कंपार्टमेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आती। इसके अलावा हमें ये भी कहते हैं कि हमारे साथ जो एंजाइम्स होती है तो वो हर कंपार्टमेंट में यानी सिस में अलग एंजाइम्स होंगे और मिडिल में अलग एंजाइम, और इसके अलावा जो है वो यानी मिडिल में जो है वो अलग एंजाइम्स होंगे। इस तरह हमारे साथ ट्रांस में अलग एंजाइम्स होंगे। तो मीन्स एक डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री में जो है शो करता है ये। इसके अलावा जो वेजिकल्स का जो डायरेक्शन है, और इसके अलावा ये कि वो जो है जो स्पेसिफिक साइड वाले जो एंजाइम है वो उसको दोबारा जो है अपनी जगह ले जाते हैं। तो ये इसका स्ट्रेंथ है ये इसी मॉडल के। जो मॉडल है इसका जो वीकनेसेस है तो वो ये कि एक तो हमें कोई एविडेंस नहीं है कि मतलब हमारे साथ जो है कोई जो है वो इंट्रोग्रेड डायरेक्शन में जो है वो वेजिकल जाता है या रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में वो जाता है। तो इसका कोई एविडेंस जो है वो सूटेबल हमारे साथ नहीं है, यानी ख़ास एविडेंस नहीं है कि हम इसको प्रूफ करें। इसके अलावा ये कि जो कोपन वेजिकल का जो नंबर है तो वो डिपेंड करता है सेल पर। तो हमें ये भी नहीं बताया कि मतलब इस सेल में जो है वो कितने होंगे, दूसरे सेल में कितने होंगे। तो मतलब हमें एक्सप्लेनेशन जो है वो इतना हमें नहीं मिला। और थर्ड ये है कि जो हमारे साथ हाई ट्रैफिकिंग एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल कितने प्रोटीन आते हैं, इसका मॉडिफिकेशन हो जाती है, कितने जो है वो यहाँ से जाते हैं, तो वो हमें जो है इसी मॉडल में जो है वो एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो ये सब कुछ हम जो है फिर जो हमारा नेक्स्ट मॉडल होगा तो उसमें हम जो है वो इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।